बहुत साल पहले शिवपुर गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी बड़ी बहन गौरी के साथ रहता था। गौरी उसकी माँ जैसी थी, जिसने अपने भाई को पाला, बड़ा किया और अब उसी की आलस से परेशान थी। राजू कब तक यूं ही गांव में घूमता रहेगा? तेरे बस में सब कुछ है बेटा, बस जरा मेहनत कर ले। राजू थोड़ा लापरवाह चुलबुला अंदाज। अरे दीदी, जब तक तू है ना सब चल जाएगा। तेरी पेंशन है ना, फिर क्यों चिंता करें। पर उस हंसी के पीछे एक माँ सी बहन का दर्द छुपा था, जो जानती थी एक दिन ये सहारा भी खत्म हो जाएगा। एक दिन गौरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राजू भागा भागा वैद्य हरिया बाबा को लाया। हरिया बाबा, धीमी भारी आवाज। बेटा, अब इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। राजू टूटती आवाज में। दीदी तू बोल, मैं अब कभी गलती नहीं करूंगा। बस एक बार आंख खोल ले दीदी। पर नियति अपना फैसला सुना चुकी थी। उस दिन राजू की हंसी हमेशा के लिए खो गई। कई दिन बाद राजू उठा, आंखों में आंसू और दिल में एक वादा। राजू संवेदनशील स्वर में। अब मैं कुछ करूंगा, दीदी का सपना पूरा करूंगा। मैं बनाऊंगा देसी मुर्गा मसाला वाला ठेला, ऐसा खाना जो सच्चाई से पके, झूठ से नहीं। गांव के लोग हंसे, पर राजू ने ठान लिया था। राजू ने ठेला खरीदा, मसाले लिए और पहली बार अपने हाथों से मुर्गा मसाला बनाया। पर पहले दिन कोई नहीं आया। रघु काका, गांव का बुजुर्ग। राजू बेटा, सच्चाई का स्वाद देर से चढ़ता है, मगर जब चढ़ता है तो हमेशा रहता है। राजू नम्रता से। आप सही कह रहे हो काका, अब मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन चमन मामा अपने दादा का पुराना मसाला लेकर आए। चमन मामा। ले बेटा, ये मेरे दादा का मसाला है, इसमें दुआ भी है और स्वाद भी। राजू ने जैसे ही मसाला डाला, पूरे गांव में खुशबू फैल गई। गांव वाले, अरे ये तो माँ के हाथों जैसा स्वाद है। राजू के चेहरे पर आंसू थे, जैसे दीदी ऊपर से मुस्कुरा रही हो। उधर गांव का ढाबा मालिक ललित ठाकुर जल उठा। ललित कुटिल आवाज। मेरा ढाबा सूना क्यों है? इस राजू ने जरूर कुछ चाल चली है। उसने चमन मामा को लालच दिया। मुझे वही मसाला दे दे और राजू को खराब मसाला दे दे। लालच ने एक बार फिर इंसान को गिरा दिया, लेकिन उसी रात चमन मामा के पिता ने सब सुन लिया। वो सुबह सुबह राजू के घर पहुँचे। मामा जी। बेटा, मैंने उस लालची के लिए नकली मसाला बनाया है और तुझे असली दिया है। याद रख, जो दूसरों को गिराने चले वो खुद गिर जाता है। राजू नम आंखों से। आपका आशीर्वाद चाहिए मामा जी, बस इतना काफी है। अगले दिन गांव में 2 ठेले खुले, राजू का और ललित ठाकुर का। लोगों ने ललित के खाने से बीमार पड़ना शुरू किया। गांव वालों ने गुस्से में उसका ढाबा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। कभी झूठ से भरी थाली में जहर भी छुपा होता है और सच्चाई से बने भोजन में बरकत। अब राजू की दुकान गांव की सबसे बड़ी पहचान बन गई। ठेले पर लिखा था, देशी मुर्गा मसाला वाला, स्वाद नहीं एक आशीर्वाद। राजू रोज दुकान खोलने से पहले दीदी की तस्वीर के आगे दिया जलाता था। राजू धीमी आवाज में। दीदी तू नहीं है, पर तेरी सीख आज भी मेरे साथ है। सच्चाई भले भूख दे, पर झूठ कभी सुख नहीं देता।